हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर अवयव की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? जो इसकी संभव कोटियाँ होंगी वो क्या है वो बतानी हमें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या उसने दी है हमें 24। ठीक है, तो हमें अगर इसकी संभव कोटियाँ बतानी है तो बस ऐसा लेना है, दो फैक्टर लेने हैं जिनका गुणा करके हमें 24 मिलता हो। तो लिख देंगे हम संभव कोटियाँ। संभव कोटियाँ दो ऐसे फैक्टर जिनकी गुणा करके 24 आता हो। पहली बात, 1 गुणा 24 हो सकता है या फिर 24 गुणा 1। ठीक है दोस्तों, ये हो सकता है, मतलब एक पंक्ति 24 कॉलम या फिर 24 पंक्ति 1 कॉलम, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है 2 गुणा 12 हो सकता है या फिर 12 गुणा 2 हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है 2 पंक्ति 12 कॉलम या फिर 12 पंक्ति 2 कॉलम हो सकता है। और क्या हो सकते हैं फैक्टर इसके दो ऐसे ही, जैसे 3 गुणा 8 या फिर 8 गुणा 3, ऐसा हो सकता है। 3 पंक्ति 8 कॉलम या फिर 8 पंक्ति 3 कॉलम। इसके बाद और भी कुछ हो सकता है 4 गुणा 6, क्योंकि 4 छंग 24, और 6 गुणा 4, मतलब 4 पंक्ति 6 कॉलम या फिर 6 पंक्ति और 4 कॉलम हो सकते हैं। तो ये हमारी संभव कोटियाँ हो सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकती ना। तो यानी कि अगर किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं? 1 गुणा 24 या फिर 24 गुणा 1 या फिर 2 गुणा 12 या फिर 12 गुणा 2 या फिर 3 गुणा 8 या फिर 8 गुणा 3 या फिर 4 गुणा 6, और या हो सकता है हमारा 6 गुणा 4। संभव कोटि का मतलब ये है कि जितने भी हमें अवयव दिए गए हैं उनके हम 2 फैक्टर करना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे दिया है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी? अगर 13 अवयव हो तो देख लेते हैं अवयवों की संख्या कितनी दे दी अब की बार हमें उसने। अवयवों की संख्या दे दी अब की बार उसने 13। तो 13 के कैसे फैक्टर हो सकते हैं? या तो 1 गुणा 13 या फिर 13 गुणा 1, यही तो हो सकते हैं। बाकी का तो कुछ नहीं होगा ना, जिन दो नंबरों की गुणा करके 13 आ जाए पूरे पूरे नंबर। 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1, बस यही तो हो सकती है। मतलब या तो 1 कॉलम 13, या तो 1 पंक्ति 13 कॉलम या फिर 13 पंक्ति 1 कॉलम हो सकता है। ऐसे ही इनकी संभव कोटियाँ हो सकती है हमें। ठीक है, संभव कोटियाँ 1 गुणा 13 या फिर 13 गुणा 1। ठीक है ना दोस्तों, अगर संभव कोटियाँ पूछे कहीं भी तो यानी कि हमें इसके 2 फैक्टर करने हैं, जो हमें अवयवों की संख्या दी गई है वो हमारी संभव कोटियाँ हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसमें ही हम तीसरा क्वेश्चन भी देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन दिया है इसने, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं। चलो क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ये दिया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? सबसे पहली बात वही करेंगे, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन में क्या करेंगे? अवयवों की संख्या पहले वाले लेते हैं। अवयवों की संख्या 18 दी गई है ना, 18 है, यानी कि 18 को हम कैसे तोड़ सकते हैं वो देख लेते हैं। 2 टुकड़ों में तोड़ना है इसको जिनकी गुणा करके 18 आ सके। ऐसे संभव टुकड़े कितने हो सकते हैं? उनको ही हम संभव कोटियाँ बोलते हैं। संभव कोटियाँ बराबर होंगी, या तो हो सकता है हमारा 1 गुणा 18 या फिर 18 गुणा 1, यानी कि 1 पंक्ति 18 कॉलम या 18 पंक्ति 1 कॉलम। इसके बाद हो सकता है 2 गुणा 9 या 9 गुणा 2, क्योंकि 2 नम 18, 9 दूनी 18। इसके बाद या फिर हो सकता है हमारा 3 गुणा 6 और 6 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, यही तो हो सकता है। 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, यही तो हो सकते हैं बस 18 के 2 फैक्टर। मतलब ये है कि 3 पंक्ति 6 कॉलम, 6 पंक्ति 3 कॉलम, ये भी हो सकता है जो कोटि है उसकी, ये भी हो सकती है। फिर 2 गुणा 9 या फिर 9 गुणा 2 या फिर 1 गुणा 18 या 18 गुणा 1 भी हो सकती है। अब कह रहा है कि अगर अवयवों की संख्या यहाँ पे 5 हो जाए, अवयवों की संख्या कितनी कह रहा है कि अगर 5 हो जाए, अवयवों की संख्या अब की बार हो रही है हमारी 5, तो 5 को कैसे तोड़ सकते हैं? 5 वैसे ही एक अभाज्य संख्या है, तो या तो 1 गुणा 5
या फिर 5 गुना 1, जैसे उसमें 13 था ऐसे इसमें यहाँ 5 है, तो या तो हमारा अवयव 1 गुना 5 का होगा यानी एक पंक्ति 5 कॉलम होंगे, या फिर 5 गुना 1 का होगा यानी 5 पंक्ति 1 कॉलम होगी। ठीक है दोस्तों अगर आपकी ये वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ी बहुत ही भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।